फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल एंड नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में। जो महिलाओं को लिकोरिया की दिक्कत होती है, सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, तो ज़्यादातर सभी महिलाओं को होती है, पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जान पाते तो हम इलाज से वंचित रह जाते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि नॉर्मल एबनॉर्मल डिस्चार्जेस कैसे होते हैं। देखिए, वैसे तो महिलाओं को पीरियड्स जब आते हैं तो उसके एक हफ्ते पहले जो है 2-3 दिन पहले सफ़ेद पानी होना एक नॉर्मल बात होती है, और महीना ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद या फिर एक हफ्ते बाद 3-4 दिन तक जो है वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात है। मगर ये डिस्चार्ज अगर हर समय रहता है और उसमें से बदबू आती है, उसके साथ साथ कमर दर्द होना और डिस्चार्ज का जो रंग है वो जो है पीला या फिर हरा हो जाता है, या फिर बहुत गाढ़ा जो पानी आता है, तो अगर ऐसी कुछ दिक्कत होती है तो वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज कितना होता है, कैसा होता है? वाटरी डिस्चार्ज होगा, पानी जैसा होगा, तरल पदार्थ जैसे होता है, पानी होता है, उस तरीके से डिस्चार्ज होगा। उसमें किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी, और दूसरी बात, आपके वेजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर डिस्चार्ज है तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। तो कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं आती हैं और पूछती हैं क्या पीरियड से पहले हमें डिस्चार्ज होता है, तो वो ऐसा होता ही है मैडम, या फिर मुझे कोई बीमारी तो नहीं? तो अगर पीरियड से पहले आपको एक हफ्ते पहले या फिर 4-5 दिन पहले अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो नॉर्मल बात है। बस इतना ध्यान रखें कि वो वाइट डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है, या उस वाइट डिस्चार्ज की वजह से आपको वेजाइनल ईचिंग और या फिर पेनफुल कंडीशन, पेशाब करते समय दर्द, या फिर कमर दर्द, पैरों में दर्द, बुखार जैसा इस तरीके की दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर वो वाइट डिस्चार्ज है और 2-3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर महीने के बाद भी एक हफ्ते तक अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है या 5 दिन डिस्चार्ज हो रहा है, मगर वो डिस्चार्ज जो है वाटरी डिस्चार्ज है और कोई उसमें ईचिंग या स्मेल नहीं है, तो फिर वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। कई बार क्या होता है, छोटी बच्चियां जो आती हैं 13-14 साल की, उनको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि वो बच्चियां सोचती हैं कि मुझे कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। वैसे देखा जाए तो हर महिला को थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होता है, और वो होना भी जरूरी है। अगर वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है तो उससे भी जो है गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, अगर सफ़ेद पानी थोड़ा बहुत निकल रहा है तो इसका मतलब आपके वेजाइनल एरिया, यूट्रस में जो बैक्टीरिया है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं उसी सफ़ेद पानी के साथ। मगर अगर ये डिस्चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें नोटिस करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कई महिलाओं को डिस्चार्ज होता है, बहुत होता है, मगर वो इग्नोर करती हैं, वो सोचती हैं नॉर्मल है, ऐसा होता ही है। अगर महिलाओं को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, चिपचिपापन हो रहा है, हर समय उनके अंडरगारमेंट्स गीले गीले लगते हैं, और उसके साथ साथ उनको बुखार आ रहा है, 102, 103 बुखार भी आने लग गया है, कमजोरी आती है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, कमर में दर्द, नीचे पेड़ुओं में दर्द, मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन, उसके साथ साथ थाइज में, पैरों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, अगर इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उनको तुरंत अपना पेशाब की जांच करानी चाहिए, जिससे कि उनको पता चल सके कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको फिर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ऐसी दिक्कतें हो जाएंगी, तो फिर उनका लंबा इलाज चलता है। इसीलिए अगर कोई ऐसी तकलीफ होती है तो आपको तुरंत इलाज लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो हम एड्स देखते हैं टीवी में, उसमें जो वेजाइनल लीचिंग या फिर वेजाइनल डिस्चार्जेस के लिए कुछ वी वॉश इस टाइप के प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम सोचते हैं कि वो वी वॉश यूज़ करने से आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ डिस्चार्ज को रिमूव करते हैं, मतलब आपकी सफाई करते हैं, मगर अंदर जो डिजीज़ है, अंदर जो इन्फेक्शन है, वो उसको ठीक नहीं करते हैं। तो सिर्फ वी वॉश या फिर ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से आप ठीक नहीं होते हैं। आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और सही इलाज लेके ही अपना ट्रीटमेंट कराना है, तो उसी से आप ठीक हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो कि वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया की अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सफ़ेद पानी हो रहा है, तो उसमें क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए। सबसे पहले, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पेनफुल हो रहा है, नीचे पेट में दर्द हो रहा है और महिला का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है सफ़ेद पानी के साथ साथ, कमर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना, किसी भी काम में मन न लगना, अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो सीपिया जो है इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सीपिया 200 महिला को अगर दी जाए तो उसको आराम मिलता है। अगर महिला को जो है सर में दर्द भी हो रहा है, साथ साथ में सफ़ेद पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कमर में दर्द हो रहा है, वो कहेगी कि रात को लेटते समय उसकी कमर में इतना दर्द होता है कि करवट भी नहीं बदली जाती है, और सिर में उसके साथ साथ सिर दर्द होना और चक्कर आना, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वहाँ पे नेट्रोम्यूर बहुत अच्छी दवाई है। नेट्रोम्यूर जो है 200 में महिला को देंगे तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद हमारी दवाई आती है पल्सेटिला 200। अगर महिला को बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं,
महिला का जो है मूड बार बार चेंज हो रहा है, कभी वो दुखी है और कभी खुश हो जा रही है, कभी छोटी छोटी बातों में उसे रोना आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही है। उसके साथ साथ महिला के पेट में दर्द होना, वेजाइनल ईचिंग होना, साथ में बहुत ज़्यादा स्मेल आना, अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे पल्सेटिला 200 महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्रीड है, जलन हो रही है वेजाइनल एरिया में, साथ में पेशाब करने में भी जलन हो रही है, तो वहाँ पर जो है कैंथेरिस जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है 30 में। कैंथेरिस 30 आप महिला को दे सकते हैं। अगर पेशाब करने में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, उसके साथ साथ सफ़ेद पानी की दिक्कत हो रही है, तो कैंथेरिस बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा येलो डिस्चार्ज हो रहा है, स्मेल बहुत आ रही है, गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज है, तो वहाँ पे हिपरसल्फ जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, हिपरसल्फ 30 आप महिला को दे सकते हैं, वो उससे ठीक हो जाएगी। अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बह रहा है, एड़ियों तक बह रहा है, अगर महिला चलती तो उसे लगता है कि सफ़ेद पानी इतना ज़्यादा है कि उसको बिल्कुल नीचे की साइड बह जाएगा, तो वहाँ पर एल्मीना 200 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, एल्मीना 200 महिलाओं के देनी चाहिए, जिससे कि वो उसे ठीक हो सके। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, मगर आपको डॉक्टर से मिलके सलाह लेके और उनको अपने लक्षणों के हिसाब से अगर दवाई लेते हैं तो आप बिल्कुल इससे ठीक हो सकते हैं। इससे अगर इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा तो आपको सर्विक्स में कैंसर होना, इस टाइप की दिक्कतें, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अगर आपका सही इलाज नहीं होता तो PID, सर्वाइकल कैंसर, इस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं। तो इनसे बचना है तो आपको तुरंत अपना इलाज ले लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। मेरा ऑनलाइन सेशन चलता है फेसबुक पे, आप उससे भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, जिस पे आप कॉल करके मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।